नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारंग चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ है। एफआई और डीआई की बाइंग और सेलिंग अगर हम देखते हैं, एफआई ने इस महीने की जो सेलिंग है वो 30,508 करोड़ की है। लगातार एफआई की सेलिंग चल रही है। बीच में थोड़ा बहुत उसने बाइंग की है, जो 374 हुआ या 120 करोड़ हुआ, ये कोई मायने नहीं रखता इतने बड़े मार्केट में। और अपनी डीआई की जो बाइंग है वो 39,825 करोड़ की है। अगर देखा जाए इतनी बड़ी सेलिंग, कोरोना के समय भी 25,000 करोड़ की सेलिंग हुई इतनी। अब इस बार जो सेलिंग हुई है वो 30,500, मतलब 5,000 करोड़ ज्यादा सेलिंग हुई है। फिर भी मार्केट इतना नहीं गिरा जितना कोरोना में गिरा था, क्योंकि वो एक पैंडेमिक सिचुएशन थी। फिर भी हम अगर देखें, लगातार जो सेलिंग चल रही थी बीच में 2 महीने छोड़ के, तो काफी 4 लाख करोड़ तक सेलिंग हो चुकी है। फिर भी अपना मार्केट देखोगे तो बहुत ज्यादा कोई गिरावट नहीं है। एशियाई मार्केट का संकेत है निगेटिव है, तो एशियाई मार्केट निगेटिव है। इस वजह से थोड़ा सा असर अपने मार्केट पे भी हो। असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने की उम्मीद यहाँ पे हो सकती। अब जो हायर हाई लगे, ये हायर हाई लगा था, ये बहुत ही छोटा हायर हाई लगा था। और यहाँ पे जो लगा है लोअर हाई, लेकिन जो हायर लो बन रहे, हायर लो कोई टूट नहीं रहा। जब तक हायर लो ब्रेक नहीं होगा तब तक डाउन ट्रेंड शुरू नहीं होगा गोल्ड में। तो गोल्ड अगर अपसाइड जाता है तो इसमें और निवेश शुरू हो जाएगा, और समझ लो इक्विटी से कुछ सेलिंग होने की संभावना यहाँ पे हो सकती है। अब वर्ल्ड मार्केट देखो बनाया हुआ है 45,111। वर्ल्ड के संकेत जो है वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, लेकिन अपना एशिया ही कमजोर है। यहाँ पे आज देखोगे निफ्टी 156, बैंक निफ्टी 444, और जो सेंसेक्स है वो 600 समथिंग पॉइंट गिरा हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या अभी सूचित करना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको ये देखना है 24,460। अगर ये भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो आपको 23,900 पे यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है। ये थोड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। यहाँ पे भी देखोगे तो काफी दिन कंसोलिडेट करने के बाद ही मार्केट अपसाइड गया। तो देखते हैं अभी 24,460 पे अगर नहीं रुकता तो 23,900, अगर 23,900 पे मेजरमेंट के हिसाब से आप देखोगे, यहाँ पे मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं हम, तो 7% की गिरावट होगी। तो आप यहाँ पे नई फ्रेश एंट्री कर सकते हो। ये एक बात हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट गिरता है तो डरना नहीं है, आपने एंट्री करनी है। और मार्केट जब टॉप पे आता है तो आपने कम से कम 70% तक अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करनी चाहिए। ये कोई मैं बाय सेल का आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ। तो याद रखिए 24,460 और 23,900। यहाँ पे अगर आरएसआई को देखोगे, आपको आरएसआई भी बहुत कुछ बोलता है। बाकी इंडिकेटर जो टाइम लेगिंग होते हैं, लेकिन ये आपको बिफोर टाइम कुछ इंडिकेशन देता है। यहाँ देखो जो सपोर्ट था, एक रेंज में आरएसआई था, उस रेंज को ब्रेक करने करने के बाद यहाँ डबल टच किया। उसके बाद आरएसआई ने डाउन साइड मूवमेंट की है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो डबल टच किया है। ये यम पैटर्न बनाया था मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। अब बैंक निफ्टी जो 56,081, मतलब 56,000 के ऊपर क्लोज दिया है। अभी देखते हैं क्या मंशा होती है यहाँ पे। देखोगे तो ये जो चैनल है इसको ब्रेक आज किया है। और मार्केट में जो बायर्स और सेलर्स, इनकी साइकोलॉजी हमेशा आपको समझ में आनी चाहिए। और वो समझ में कब आएगी, तो आपको कोई फिजिकली किसी बायर सेलर्स के पास जाने की जरूरत नहीं। ये जो कैंडल्स होती है यही सब कुछ बताती है। यहाँ पे कैंडल्स 55,470 पे एक्टिवेट हुए थे बायर्स। तो हो सकता है ये 55,470 का सपोर्ट लेने के बाद दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। बैंक निफ्टी जो गैप डाउन ओपन होने के बाद, गैप फिल करने के बाद दोबारा डाउन साइड मूवमेंट दिया, वन साइड बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दिया है बैंक निफ्टी ने। अब यहाँ पे सपोर्ट 55,470 सेकंड, 53,400
80 का, इसके बीच में मुझे कोई सपोर्ट नजर आता नहीं है। अब जब भी आपको एंट्री करनी है तो एक बात और याद रखना है कि यहाँ पे जिस तरह से मार्केट यहाँ पे आएगा, तो आपको डब्ल्यू पैटर्न की वेट करना चाहिए। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, जब भी मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से पैटर्न बनने की संभावना होती है। तो जब इस तरह से पैटर्न बनेगा और एक हायर लोज लगेगा, तब जाके आपने यहाँ पे एंट्री करनी है। तब तक मार्केट को वेट एंड वॉच करना है। अगर आपके पास पैसे आते हैं तो उसको संभाल के रखिए, जब कि मार्केट बेस बनाएगा तब आप एंट्री कीजिए। अगर 5 मिनट में हम यहाँ पे देखते हैं तो एंट्री कहाँ पे, तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास शानदार ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, जो मैंने बोला था ओपन होते ही यहाँ पे गैप फिल किया। उसके बाद आपकी एंट्री, मैंने यहाँ पे एंट्री दी थी, इस कैंडल पे ही मैंने एंट्री दी थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे इनवर्स सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा था, और जो ऑप्शन चेन थी पीसीआर रेशियो वो निगेटिव था। तो यहाँ पे जो रिजेक्शन दिया था इस कैंडल ने, इस वजह से मैंने बिल्कुल प्रीवियसली ही बाइंग के लिए, पुट बाइंग के लिए दिया था। तो कोई मैं बाय सेल का रिकमेंडेशन करता ना, एजुकेशन पर्पज से ही बताता हूँ। तब भी अगर आप कोई बाय करता है तो 20-30% ही आप अमाउंट यूज करना चाहिए, और स्टॉप लॉस प्रॉपर लेना चाहिए, जो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो वन साइड यहाँ सेलिंग सेलिंग हुई है। आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कम से कम 150 से 200 पॉइंट यहाँ पुट में मिल जाते हैं। ये एक 2 दिन से आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट नजर आ रही है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। आपको यहाँ देख सकते हो, मैंने 11:08 पे ही मैंने 56,400 का पुट दिया था, जो 237 पे था। 490 या 500 तक वो हो गया था, और यहाँ पे मैंने रीजन भी बताया था कि क्या वजह है, जो मैंने आपको बताया कि पुट क्यों खरीदना है। तो यहाँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की वजह से मैंने ये दिया था, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप बड़े बड़े जैसे गिरावट आई है, कोटक बैंक हुआ, अपोलो हॉस्पिटल हुआ, टाइटन हुआ, ये सारे स्टॉक जो बड़े बड़े गिरावट नजर आ रहे हैं, इनमें 6%, बजाज फाइनेंस हुआ। तो इन पे अभी नजर बनाए रखे, जैसे मार्केट बेस बनाता है आप उसमें एंट्री कर सकते हो। बस आज का एनालिसिस इतना ही है। मार्केट में मुझे अभी भी और गिरावट नजर आ रही है। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय भारत।